ट्रंप का यह दावा जो एक बार फिर सामने आया, यह ट्रंप का दावा इस बार कितना पुख्ता माना जाए? जनरल सिवाज कह रहे हैं इस बार भरोसा कर सकते हैं। क्या वाकई? क्यों? इससे पहले कि मैं अगले मेहमान के पास जाऊं, आपको कुछ एक बातें दिखाना चाहता हूं। ट्रंप कब कब दावा करते हुए नजर आए और कब कब उनके दावे की हवा निकली। क्या वो जानते थे कि यह दावा किया जाएगा? क्या वो ये भी जानते थे कि इस दावे की हवा निकलेगी? और क्या वो ये भी जानते थे कि दावा किए जाने और उसके खोखले साबित होने के बीच में वो जो टाइम होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और उसी दौरान वो और उनके करीबी लोग मुनाफा कर लेंगे, मुनाफा बना लेंगे वहां से जहां से यह मुनाफा बनाया जा सकता है। अब जरा देखिए ट्रंप का दावा। सभी पॉइंट्स पर दोनों देश सहमत हो चुके हैं। इस बार यह दावा किया 23 मार्च को एक बड़ा खेल हुआ था, मार्केट में बड़ा मूवमेंट हुआ था। शुभदा चौधरी आपको बताएंगी। ये 23 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको ध्यान रखिएगा। 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई, 23 मार्च को ट्रंप का दावा, सभी पॉइंट्स पर दोनों देश सहमत हो चुके हैं। मतलब आज जो ये कह रहे हैं, ये 12 तारीख है जून की, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उन्होंने ये बात कही है और इसका सबूत है यहां 23 मार्च। और सच्चाई उसकी जो थी वो आपने देखा। अब 24 मार्च देखिए, ट्रंप का दावा ईरान दबाव में है और वो सौदा करना चाहता है। सच्चाई ये, ईरान ने कहा ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, हमारे बीच में, ट्रंप के बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई है जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं। ट्रंप का दावा था दोनों पक्ष एक बड़े समझौते के करीब हैं। अब तारीख थी 29 मार्च। सच्चाई ये थी कि ईरान ने कहा ट्रंप झूठा माहौल बना रहे हैं, इस तरह के दावों का कोई आधार नहीं है। अब की बार तारीख थी 7 अप्रैल। इस बार ट्रंप का दावा था 2 हफ्ते के अस्थायी सीज फायर के बारे में अब हम सहमत हैं। सच्चाई ये थी कि इजराइल ने बार बार लेबनान में सीज फायर तोड़ा और सभी वॉरिंग पार्टीज उनको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद यह सीज फायर ऐलान किया गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा। 15 अप्रैल पर आ जाइए, ट्रंप का दावा था कुछ ही दिनों में ऐतिहासिक डील होने वाली है। ईरान ने इसे प्रोपेगेंडा बताया। और आपको यह भी बता दूं कि इसी दौरान ईरान के स्पीकर, उनकी तरफ से एक्स पर यह भी कहा गया कि ये ट्रंप की बातों पर मत जाइएगा, ये जब पंप करने के लिए कहें तो शॉर्ट करिएगा और जब डंप करने के लिए कहें तो लॉन्ग वे जाइएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये बात खाली बाफ कह रहे थे, मतलब वो भी समझ गए थे कि असल में यहां से एक खेल चल रहा है और ये युद्ध जो है कुछ लोगों के लिए मुनाफे का कारोबार बना हुआ है। ट्रंप का दावा था और उसकी सच्चाई क्या थी? मई में कई बार ट्रंप ने कहा समझौता बहुत करीब है। सच्चाई, जमीनी स्तर पर बातचीत एकदम रुकी हुई थी, कोई आगे हेडवे इसमें नहीं था। 8 जून पर चले आइए, 2 से 3 दिनों में बड़ा समझौता होने वाला है। अमेरिकी राजनयिकों ने कहा वार्ता रुकी हुई है, समझौता तय नहीं है। और कल की ही बात है कि उन्होंने खुद ट्रुथ सोशल पर यह बात कही थी कि दिस नाइट इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड, इट इज गोइंग टू बी अ हार्ड नाइट टुनाइट। ये अगर वो कह रहे थे तो फिर आज अचानक वो ये क्यों कह रहे हैं कि बात बनने वाली है, आईएईए की निगरानी में यूरेनियम रहेगा, परमाणु बम नहीं बनाया जाएगा और हमारी किसी और से नहीं, सीधे वो उनका जो इशारा है, अगर आप वो देखेंगे वहां जो उन्होंने लिखी हुई है बातें, तो उससे इशारा ये मिल रहा है कि मुस्तफा से बात हो रही है। इस बार शुभदा जी अलग क्या है, या वही कोरा दावा है, वही टैको है, वही मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी आने वाले दिनों? देखिए दिनेश जी, कल जब 11:30 बजे रात को ट्रंप में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जब ये बोला कि आज वो अटैक नहीं करने वाले, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। कल ऑलमोस्ट 7 to 8 PM IST के हिसाब से पेंटागन लॉकडाउन में जा चुका था। 5th, 6th, 7th फ्लोर को इवैक्यूएट किया जा रहा था। उसके साथ उसी समय जो हंडाला हैकर ग्रुप है, उसने कैलिफोर्निया के पूरे वाटर सिस्टम्स को हैक कर दिया था। 5 GB डेटा उन्होंने ओपनली रखा भी उसका। उसके बाद ट्रंप का पोस्ट आता है। अब मुद्दा यहां पे ये आता है कि तुरंत जैसे ही ट्रंप ने पोस्ट किया, इजराइल का भी ये कहना था कि कोई डील तो बात हुई नहीं है, ईरान का भी कहना था कि कोई डील की बात नहीं हुई है। अब कितना खतरा था पेंटागन को हमें नहीं पता, लेकिन अभी अरागची का पाकिस्तान जाना, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो मोहसिन नकवी तेहरान आके लेटर दिए थे, उस लेटर में ऐसा क्या था और वो लेटर किसके द्वारा एक्चुअली बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक प्रमाण पत्र था। तभी अगर हम वो समझ पाएंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि अभी पाकिस्तान का फिर क्या रोल है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि जो साइनिंग होगी डील की वो यूरोप में होगी, वैसे पहले भी उन्होंने ये बोला था और बाद में फिर पाकिस्तान कर दिया था। लेकिन अभी तक जब उनसे पूछा गया कि डेडलाइन क्या है तो उन्होंने बोला कि मैं डेडलाइन नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर तुम लोग बोलोगे कि मैं डेडलाइन नहीं मीट कर रहा हूं। 2 दिन बाद वो 80 साल के होने वाले हैं। 14 जून को ट्रंप 80 साल के होने वाले हैं। वही टाइमिंग है वीकेंड का जब वो मैक्सिमम अटैक करते हैं
और इस बार 14 जून को उन्होंने सीरिया के प्रेसिडेंट अहमद अल शर्रा को वॉशिंगटन डीसी भी बुलाया है। तो मतलब आप कह रही हैं कि इस बार भी जो हो रहा है वो आगे इशारा दे रहा है कि अभी ये सब रुकने वाला नहीं है। ये एक पैटर्न जो हम देख रहे हैं उसी का एक सिलसिला है, उसी की एक कड़ी है और आगे वही होने वाला है जो पहले भी हुआ था।